हेलो राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। अर्ली मॉर्निंग है आज। मैं सच में 5 बजे उठी हूँ। 5 बजे उठ के सबसे पहले मैंने चाय पिया, बच्चों को भी दे दिया थोड़ी थोड़ी, क्योंकि जब हम उठ जाते हैं तो बच्चे भी जाग जाते हैं, भले वो बिस्तर में लेटे रहें। तो यहाँ पे देखिए गेहूँ फटक के साफ़ करना था, इसलिए आज मैं थोड़ा जल्दी भी उठी हूँ। स्कूल भी खुला है बच्चों का। थोड़ा थोड़ा अगर मुझे लगेगा कि धूप निकलने वाली है तो भेजूँगी। खुशी तो बोल रही मम्मी मैं जाऊंगी, तो मैंने उसे कह दिया कि बेटा तुम जाओ, देखाओ, चेक कराओ बच्चे आते हैं कि नहीं, टीचर सारे आते हैं कि नहीं। फिर उसके बाद हर्ष और शिवे भी जाएंगे, क्योंकि उन लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी जाने की। खुशी ना थोड़ा यह है कि स्कूल एक दिन भी गैप नहीं करना चाहती। अच्छी बात है। तो खुशी को मैंने कह दिया है तुम उठो, अपना तैयारी व्यारी बनाओ। इधर मैं गेहूँ फटक लूँगी, थोड़ी बहुत सफाई कर लूँगी, फिर उसके लिए खाना बना दूँगी। टिफ़िन तो लेके नहीं जाती, खा के जाएगी। उसके बाद फिर क्लीनिंग करूँगी। आज मॉर्निंग से ही काम शुरू हो गया है। आज पूरी घर की क्लीनिंग, साफ़ सफाई, चावल फटक के साफ़ करना, गेहूँ साफ़ करना, मतलब ये सारा काम करना है फ्रेंड्स। इसलिए सोच रही थी 5 बजे से उठ जाऊँ, नहीं तो मैं ना इस समय कभी कभी 7 भी बज जाते हैं, इससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है। बस वही काम करके खाना बनाना है, नहाना है, पूजा करना है, बस यही काम हो रखा है। एक्स्ट्रा काम तो करने का मन नहीं होता, लेकिन आज काम है, मतलब करना ही पड़ेगा। जैसे आटा ख़त्म होने वाला है तो गेहूँ साफ़ करना पड़ेगा। चावल नहीं है फटका हुआ, उसे साफ़ करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कितनी भी ठंड हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसे हमें करना ही पड़ता है। तो चावल गेहूँ मैंने फटक के साफ़ कर लिया है। पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा लिया है। और जिस रूम में मैंने चावल गेहूँ फटका है ना फ्रेंड्स, वहाँ पे चूहे बहुत सारे इकट्ठे थे, तो पूरे रूम को मैंने साफ़ किया। कम से कम 2 टप जो होते हैं ना छोटे छोटे, 2 टप कूड़े निकले हैं, उन्हें मैंने फेंक दिया है। ये जो रोज़ कूड़ा निकलता है सिर्फ उतना आप लोग को दिख रहा है। मतलब चूहे इतना परेशान करके रखे हैं कि मैं परेशान हो चुकी हूँ। कपड़े, कागज़ सब काटते हैं। खुशी के लिए मैंने पास्ता बना दिया है। दोनों बच्चे ये भी खा चुके हैं। स्कूल तो नहीं गए हैं, हस्बैंड गए हैं और खुशी 2 लोग गए हैं। उनको जाना था भाई, ज़रूरी है, और इसको चेक करने जाना था। अब आएगी तो बताएगी स्कूल में कैसी कंडीशन है, मतलब पढ़ाई हो रही कि नहीं, टीचर आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि टीचर खुद नहीं आते हैं इस मौसम में, तो बच्चे कैसे आएंगे। तो देखिए पूरे घर को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है झाड़ू लगा के। अब पोछा लगाऊंगी पूरे घर में। और टाइम क्या हो रहा होगा अगर मैं सच बताऊं तो 9:30 बज रहे हैं। 5 बजे की उठी मैं, 9:30 बजे मेरे घर की सफाई हो रही है। क्योंकि जब आप गेहूँ वगैरह बनाते हो, साफ़ करते हो ना, तो बहुत टाइम लग जाता है। वो मैं दिखाऊँ भले 1 मिनट 2 मिनट, लेकिन 1 घंटे तो उसी में लग गया साफ़ करने में, फिर खुशी को भेजने में लग गया, फिर झाड़ू लगाने में लग गया। तो काम का तो मत पूछिए। ये है कि बच्चों को मैंने पास्ता बना दिया था, तो राहत है, ये लोग कुछ मांग नहीं रहे हैं। अब मैं नहाने के बाद ही खाना बनाऊँगी। शायद 11 बज जाए मुझे नहाते नहाते, 11 साढ़े 11 बज ही जाएंगे। 11 बजे आज पूजा होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि आराम से पोछा भी लगाऊंगी। कभी कभी होता है ना, मैं शॉर्टकट में पोछा लगाती हूँ, मतलब जल्दी जल्दी। और किसी किसी दिन जब मुझे अच्छे से क्लीनिंग करना होता है ना, तो आराम से धीरे धीरे एक एक मिट्टी धूल हटा हटा के 2-3 बार पानी बदल बदल के पोछा लगाती हूँ। तब लगता है हाँ आज तो घर बहुत क्लीन हो गया। तो आज कुछ वैसी ही सफाई हो रही। देखिए गेहूँ मैंने यहाँ फटक के रख दिया है, चावल टंकी में डाल दिया है। अब पूरे घर में पोछा लगाने के बाद फिर चलती हूँ पीछे। बर्तन पड़े हुए हैं, ये देखिए, बच्चे खाए, चाय बनी, सब कुछ तो इकट्ठा हो गया। बर्तन वर्तन धुल लूँ। रात के भी बर्तन रखे थे, उनको भी मैंने नहीं धुला, क्योंकि इतनी ठंड पड़ रही है। रात में तो हिम्मत ही नहीं पड़ती मेरी इधर आने की, ओस जैसे गिरती रहती है पानी। बर्तन अच्छे से धुल के मैंने रख दिया है। यहाँ फर्श धुल दूँ, एकदम चिकनी नहीं है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे काई जम जाती है, और हम जब चलते हैं तो फिसलता है, चाहे चप्पल पहने या ना पहने। चप्पल पहनते तो और ज़्यादा फिसलता है। तो ज़्यादातर ना मैं इधर आती हूँ चप्पल नहीं पहनती हूँ, इसलिए मेरे पैरों में भी प्रॉब्लम हो जाती है। फाइनली साफ़ सफाई हो गई है, घर की पूरी क्लीनिंग हो गई है। हर्ष कुछ खा रहा है, मैं नहा के आ गई हूँ। थोड़ा सा स्किन केयर कर लूँगी, बाल बाल बना लूँगी। टीवी लगी हुई है। बज रहे हैं 11:10, मतलब 11:15 बजने वाले हैं। इतने टाइम में आज नहाई हूँ।
जो कि 5 बजे की जगी हूँ। रोज़ मैं 7 बजे जगती थी, फिर भी 8-9 बजे नहा लेती थी। लेकिन आजकल ठंड की वजह से सारी रूटीन मेरी जो है ना वो सब गड़बड़ हो गई है। तो मैंने यहाँ नल चला दिया है। अब जा रही हूँ, भगवान की पूजा करूँगी। सामान सारे इकट्ठा कर लिया है मैंने। मंदिर नहीं जाऊँगी क्योंकि ज़्यादा देर हो गई है। इस टाइम अगर मंदिर जाऊँगी ना तो फिर लोग टोकने लगते हैं, यार आप लोग ब्राह्मण इतनी समय पूजा करने आते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है सुनने में। ये ब्राह्मण और जाति पाति वाली बात नहीं है फ्रेंड्स। टाइम सुबह का ही होता है जब हम पूजा करते हैं तो अच्छा लगता है, और टाइम जब हम पूजा करते हैं दोपहर में तो अजीब लगता है। हाँ, शंकर भगवान की पूजा भले शाम के टाइम में होती है 5-6 बजे, और तो लमसम 12 के पहले ही पूजा हो जानी चाहिए। तो अभी 11:30 बजने वाले हैं, मेरी पूजा हो रही है। 12 बजे आज मेरा नाश्ता होगा। सुबह के बस 1 कप चाय के पी हूँ मैं। तो फाइनली यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया है। आज धूप बत्ती दीप बत्ती कुछ नहीं जलाऊंगी, थोड़ा जल्दी शॉर्टकट में पूजा करूँगी। जब देर हो जाती है तो भगवान के पास भी मैं थोड़ा शॉर्टकट में ही टाइम बिताती हूँ, क्योंकि फिर मुझे भी भूख लगी है, बच्चों को भी लगी है। तो देखिए फाइनली मैंने साफ़ कर दिया है मंदिर भी, दूसरा कपड़ा बिछा दिया है, पूजा हो गई है। रघुबर सा दीवाना हो, ये बस मैंने जोड़ दिया है फ्रेंड्स। दीवाना शब्द है कि नहीं मैं नहीं जानती। सच में फ्रेंड्स ये गाना में दीवाना जुड़ा है कि नहीं मैं नहीं जानती, बट मेरे मुंह से यही निकलता है, बहुत अच्छा लगता है। ये मैं आपसे बता रही थी। चाय बन रही है, दूध उबालूंगी, चाय बनाऊंगी। चना रखा हुआ है 4-5 दिन का जो उग आया है, तो उसे भी चबा रही हूँ। ये हमारी पड़ोसी हैं, आई थी, तो मैं हर्ष को बोल रही थी बेटा नल चला दो, इनको पानी का काम था। यहीं पे बैठे बैठे चाय पी लूँगी, थोड़े से चने चबा लूँगी। शिव हर्ष बोल रहा है मम्मी मेरे लिए भी चाय दे दीजिए, इसको भी दे दूँगी। सुबह मैंने पिया था चाय, लेकिन इतना सारा काम पड़ गया फ्रेंड्स सुबह से, लगता ही नहीं कि मैंने चाय पिया था। पूरा सर भारी हो गया, थक सी गई हूँ, और ठंड बहुत ज़्यादा, धूप अभी तक नहीं निकली है, इसलिए चाय मुझे दोबारा बना के पीना पड़ता है। क्योंकि ठंड के मौसम में जब चाय पी लेते हैं हम, थोड़ी सी राहत मिल जाती है नॉर्मली, बहुत ज़्यादा तो नहीं होता लेकिन थोड़ी राहत मिलती है। तो वो चली गई हैं पानी लेके। अब चलिए मैं बात कर लेती हूँ, फिर बनाती हूँ खाना। चलिए फ्रेंड्स, चाय पी ली हूँ, थोड़े से चने चबा ली हूँ। अब करती हूँ अपने वीडियो को एडिट, जो मुझे आज अपलोड करनी है, और जो ये मैं शूट कर रही हूँ इसे मैं कल अपलोड करूँगी। तो आप सब बने रहिएगा। अभी तक मैंने कुछ खाया वाया नहीं है, खाना भी अभी नहीं बना है। जा रही हूँ, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी, चावल रोटी दाल, इतना खाना बनेगा। लेकिन वीडियो अपलोड करने के बाद आप सब बने रहिएगा। जो लोग न्यू आते हैं चैनल में, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर लग जाती हूँ काम में। काफ़ी टाइम हो गया है तो खाना भी शॉर्टकट ही बनेगा। आलू गोभी मैंने एक साथ ही काट के धुल के रख लिया है। आज गोभियों को तलूंगी नहीं, बस ऐसे ही बना दूंगी आलू गोभी मटर टमाटर की सब्ज़ी। भूख लग गई है काफ़ी, चने के चबाने से कुछ नहीं होता है ना। ये नाश्ता है। थोड़ा सा मैं डाल दी हूँ हींग और मेथी जीरा। हींग डाल देती हूँ गोभी में अक्सर मैं, मुझे अच्छा लगता है उसका फ्लेवर। टमाटरों को काट लूँगी। चावल पहले ही मैंने बना के रख लिया है, दूध उबला ही है, आटा गूंद के रखी हूँ। जब ये आएंगे तब रोटी सेकूँगी। सबसे पहले मैं सब्जी चावल बना के खाऊंगी, मेरा फेवरेट है। और चावल गरम गरम ही अच्छा लगता है, इस ठंड में तो बिल्कुल गरम ही होना चाहिए। तो चलिए बना लेती हूँ, आप सब बने रहिए। देखिए दोपहर का टाइम हो गया है, 1:30 बज रहे हैं, 1:30 या 2 इतना टाइम हो रहा होगा। कपड़े रखे थे कुछ अंदर, उनको मैं धुल के यहाँ डाल दूँ। धूप निकल आई है थोड़ी सी, तो ये है कि राहत है। अब चलिए, खुशी लोगों को आने का टाइम है तो उनको खाना निकाल के दे दूँ, मैं भी सब्जी चावल खा लूँ। इनका तो टाइम अभी नहीं है, ये तो काफ़ी देर बाद आते हैं, तो इनके लिए मैं वेट नहीं करूँगी, हम सब खा लेंगे। जब ये आएँगे तो इनके लिए रोटियाँ बनती रहेंगी। और मैं अब सोच रही हूँ खाना खा के थोड़ा सा बिस्तर में लेट जाऊँ, क्योंकि थकी सी लग गई है और ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है कि क्या बताऊँ। ये मेरा खाना है, चलिए फिर जल्दी से खा लेती हूँ। सारा काम वाम हो गया है, सब्जी चावल बन गया है,
जब हस्बैंड आएंगे तब रोटी सेकूँगी। धूप निकली हुई है, थोड़ी थोड़ी धूप देखने को हम लोग तरस गए। अब लगता है धूप निकले, ये आ जाए, उसके बाद फिर रोटी सेक के इनको दे दूँ खाना। और देखती हूँ ब्लॉग में क्या डाल पाती हूँ। नल चल रहा है, पानी भरना है, काम से कभी फुर्सत नहीं मिलती। और रजाई में एक बार घुस जाओ ना, पता नहीं क्या होता है। एक सिस्टर बोलती, साधना दी तुम्हारे होंठ काले क्यों हो गए हैं? तो मेरे होंठ ठंड में ऐसे काले काले लगते हैं, गर्मी के मौसम फिर वैसे हो जाते हैं नॉर्मल, ठंडी में ऐसे ही रहता है, पता नहीं क्यों। कोई ट्रिक हो आप बताइए तो मैं इस्तेमाल करूँ, शायद लाल हो जाए। मैं सांवली हूँ शायद, इसलिए होंठ काले होंगे, गोरी तो हूँ नहीं, है ना। जो आप लोग बताइएगा, जो लोग कहते हैं साधना दी आपके होंठ काले क्यों हैं, मेरे हिसाब से ठंड की वजह से है, और दूसरा रीजन में सांवली हूँ शायद इसलिए।